पाए के शोरबे में डुबोकर रोटियां तोड़कर खाते हुए 6 बुजुर्गों ने मुझे समझाया कि दोस्ती किसे कहते हैं। वो 3 मोटरसाइकिलों पर आते, सफेद दाढ़ियां, वॉस्केट, शलवार कमीज, शूज पहने हुए, और उम्र उनकी 65 से 70 या 60 से 70 साल के दरमियान है। और बिल्कुल लड़कों की तरह वो मोटरसाइकिलें चलाते हुए आते, और मैं उन्हें हैरत से देखता कि इस उम्र में, और पाया खाने के शौकीन। एक बड़ी मशहूर हमारे इलाके में पाए की शॉप है, पूरे शहर से लोग आते हैं लाइन लग के, थोड़ी सी देर में वो पाया खत्म हो जाता है। और मैं उनसे पूछता कि हजरत आप कहाँ से आए, तो कोई शहर के दूसरे कोने का नाम ले रहा होता, कोई दूसरे कोने का। तो मैंने कहा सिर्फ पाया खाने आते हैं? कहेंगे हाँ यार, ये हमें बड़ा अच्छा लगता है। और मैं काफी अरसे से उन्हें नोट कर रहा था कि वो 15 दिन में या 3 हफ्ते में एक दफा जरूर वो पाया खाने वहां पर उस शॉप पर आते थे। और बिल्कुल लड़कों की तरह से, जैसे कोई 15, 18, 20 साल के लड़के बच्चे लड़कपन से नौजवानी में कदम रखने वाले, इस तरह से हंसी मजाक और एक दूसरे को जो है ना टांग घसीटना और रिकॉर्ड लगाना, और बड़े से उसमें बॉल में डाल लेते, और रोटियां, दांत मात तो किसी के थे किसी के नहीं थे, वो उसमें डालते और वो उसके अंदर खूब उसको मिक्स करके जो है वो बहुत देर तक जो है वो उसको एंजॉय करते पाए को। और उसके बाद फिर वो सामने कोयटा के होटल पे बैठ के पठान की चाय की चुस्कियां लेते और छिड़ते एक दूसरे को, पैसों पे लड़ते। तूने पिछली मर्तबा 20 कम दिए थे, पूरे करके दे, पेट्रोल के पैसे भी नहीं देता, तू हमेशा डंडी मारता है। मैं बहुत हैरत से उन्हें देखता कि उम्र के इस हिस्से में, और इतनी मोहब्बत इनके अंदर कि वो कोई शहर के एक कोने से लेकर दूसरे को आ रहा है, कोई दूसरे। कह लेंगे भाई वो मोबाइल उनके पास पुराने जमाने के। मैंने कहा हजरत कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, कैसे इतनी दूर से एक ही टाइम पर आप यहाँ आ जाते हैं? कहते यार बस हमारा डिसाइडेड होता है कि इस इतवार का ये प्रोग्राम है, और सुबह सुबह हमें जो है वो फजर की नमाज पढ़ के हम चल देते हैं, और सुबह हम यहाँ नाश्ता इस पाए से करते हैं, और ये हमारी रूटीन है और हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने कहा हजरत दोस्ती कब से है? कहने लगे यार 5-5, 7-7 साल के होंगे जब से दोस्ती चली आ रही। मैंने कहा इतनी मजबूत दोस्ती की तो मैंने कहीं मिसाल नहीं देखी, कैसे कायम है? तो एक जो उनमें से लीडर थे, जरा समझदार थे, वो फरमाने लगे कि बेटा दोस्त से कभी झूठ ना बोलो, दोस्ती कभी नहीं टूटेगी, जितने बुरे हो, क्योंकि ये भी एक ऐसा बेहिजाब रिश्ता है दोस्ती। मियाँ बीवी का रिश्ता भी बेहिजाब है, मगर बहुत नाजुक होता है, सबसे मजबूत और सबसे नाजुक। मगर ये रिश्ता ऐसा दोस्ती का होता है जिसे हम खुद बनाते हैं, बाकी रिश्ते सब अल्लाह की तरफ से बन के आते हैं। लेकिन ये दोस्ती हमारी अपने इख्तियार की होती है कि हम किसे दोस्त बनाएं और किसके दोस्त बने। तो उसकी बुनियाद दोस्ती की जो होती है सिर्फ सच पे होती है। हम एक दूसरे के उन राजों से वाकिफ हैं, पूरी जिंदगी हो गई कब्र में पैर लटके हुए अब तो, हम 6 के 6 के, और जिस दिन एक गया तो हम में से 5 में से कोई नहीं बचे। ये हम समझते हैं, हम जानते हैं, और बस हम जिंदा इसी बात पर हैं, इसी दिन के इंतजार में हैं। नवासे व नवासियां हैं, पोते पोतियां हैं, वो भी हमारी दोस्ती पर रश्क करते हैं कि जहां हम मिलते हैं तो बस अपनी महफिल होती है, फिर हम किसी सातवें को उसमें दाखिल नहीं करते। और बिल्कुल हम अपने उम्र के उस खूबसूरत एरा में चले जाते हैं कि जहां पर जिंदगी जवान है और नौजवानी है और नई दुनिया है। तो मुझे जो सीखने का उनसे बुजुर्गों से मौका मिला कि सच जो है ना हमेशा बोलो, और अपने दोस्त से कभी झूठ ना बोलो। बस यही एक बात आपकी तरफ बढ़ानी थी, फिर आपकी दोस्तियां भी 55, 60, 70 साल तक चल सकती हैं। जरा अपने इर्द गिर्द नजर डालें, आपके दोस्त बचपन के कोई हैं आपके?